हेलो एवरीवन, जीत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो कल हमने पढ़े थे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। आज बढ़ेंगे उससे आगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह हम रोजाना शुरुआत करते हैं उसी गर्मजोशी के साथ सुनिएगा कुछ पंक्तियां। सामने हो मंजिल, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी हो मन में वो सपने न तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें, बस सितारों को चुनने के लिए जमीन न छोड़ना। मेरे दोस्तों, यूं ना हो कि घमंड की आंधियों में आपके भी परखच्चे उड़ जाए। वैसे आपके घर वालों की दुआएं आपकी सफलता को आपके साथ बांधते हुए रखेगी। उसी जोश के साथ बढ़िए आज के इस टॉपिक पर। तो चलते हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइन से आगे। तो हमने कल पढ़े थे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उसका उदाहरण लेते हैं एक वापस। तो हम लेते हैं ब्यूटेन का उदाहरण। ब्यूटेन को लिखते हैं पहले। तो ब्यूटेन का जो फॉर्मूला था वो कल हमने पढ़ा था, और मुझे लगता है आपको ब्यूटेन की संरचना बनानी आ गई होगी। तो ब्यूटेन में होते हैं 4 कार्बन, 4 कार्बन, 1 2 3 4। कार्बन की संयोजकता होती है 4, हमने पढ़ा था। हाइड्रोजन की होती है 1। अब इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए लगाएंगे क्या? हाइड्रोजन। ये सारा प्रोसेस कल बता दिया था। आज सीधा चलिए टॉप पे, हाईवे पे, नेशनल हाईवे है, हाइड्रोजन लगा दिए। अब देखिए, आज हम कुछ अलग पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे। टॉपिक चेंज है थोड़ा सा, क्या कहें तो टॉपिक का कुछ पार्ट है नया। तो देखिए भैया, एक व्यक्ति आया है, एक शख्स आया है, उसने इस हाइड्रोजन को लात मार के बाहर निकाल दिया। तो कौन आया भैया? क्लोरीन। हेलोजन ग्रुप और इसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे हम, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की। एल्केन पढ़ेंगे मुख्य, तो आप इसी से समझना, और बाकी कल बनाना आपको सिखा दिया था। तो हेलोजन में क्लोरीन को लेते हैं। हेलोजन की, क्लोरीन की बहुत बनती है इन सबसे। आपको पता होगा हाइड्रोजन और हेलोजन ग्रुप की संयोजकता भी समान है और गुण भी समान दर्शाते हैं। तो एक गुण रहा नहीं, एक जगह रिया करें। तो देखिए, ब्यूटेन के पास आया क्लोरीन, भैया जगह दे दे, बड़ा दयालु है, इसने दे दी जगह। तो यहां पर हाइड्रोजन की जगह लिखेंगे हम क्लोरीन। लिख दिया? लिखेंगे भैया। तो अगर इसे वापस पूरा ही लिखना पड़ेगा, आलस से क्या होगा। 1 2 3 4। अब लिखते हैं हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। अब देखिए भैया, इन्होंने अपनी जगह एक्सचेंज कर ली है, हाइड्रोजन को बाहर फेंक दिया लात मार के। तो यहां पर आएगा क्या? क्लोरीन। लिख दूं? लिख दिया क्लोरीन। अब देखिए थोड़ा सा, ब्यूटेन क्या होता है? C4 और H10। अब H कल हमने बहुत गिने थे, रोज रोज H नहीं गिन सकते। तो ये था फॉर्मूला। एक हाइड्रोजन चला गया, कितने बचे? 9 ही बचेंगे। तो C4H9, और भाई साहब क्लोरीन आ गया लात मार के अंदर, तो लिखते हैं क्लोरीन। C4H9Cl। नाम क्या होगा? क्लोरो ब्यूटेन। क्लोरो ब्यूटेन हो गया नाम। अब देखिएगा, यहां पर हमने कौन से समूह काम में लिए हैं? क्रियात्मक, क्लोरीन और ब्रोमीन। आज क्या पढ़ेंगे हम? सॉरी, पढ़ लिया, खत्म हो गया, क्या पढ़ेंगे, इतना ही था, इनमें ज्यादा कुछ नहीं था। क्लोरीन और ब्रोमीन क्रियात्मक समूह है, इनका पूर्व लग्न है क्लोरो और ब्रोमो। यहां पर देखिए वापस, क्लोरीन का क्या लगेगा? क्लोरो, और ब्रोमीन का पूर्व लग्न क्या लगेगा? ब्रोमो। अब देखो भाई साहब,
जट ही था ना, ब्यूटेन ब्यूटीन ब्यूटाइन में ये चेपना है, बट एक हाइड्रोजन काट दो, एक इन्हें चेप देना, ताना सही है, ताकतवर है, सब चल रहा है। तो अगर यहाँ पर लिखते हैं ब्रोमीन Br, H को अगर ब्रोमीन H की जगह ले ले तो फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, ब्रोमोब्यूटेन। क्या लिखेंगे, ब्रोमोब्यूटेन। फॉर्मूला C4H9 और क्लोरीन की जगह ब्रोमीन। अब ब्यूटेन मत लगाओ, पेंटेन मत लगाओ, हेक्सेन मत लगाओ, एथेन मत लगाओ, जड़ी शक्ति बड़ी भक्ति, जचे जट लगाओ। तो क्लोरीन और ब्रोमीन होते हैं समाप्त। इतने ही जो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्रियात्मक समूह और हैं जो विशेष रूप से कभी कभी टपक जाते हैं एग्जाम पेपर में, तो उनको पढ़िएगा। सबसे पहले लेते हैं अल्कोहल, लाल पेन नहीं लेना, सफेद ले। अल्कोहल इतना दिन हुआ स्लाइड बनाओ था, आज लिखता थोड़ा तो जोर आए, सही बात है। तो अल्कोहल को डिनोट करते हैं OH से, OH। अब देखो भाई, अनुलग्न लारे कई लागी नाम रे, बिन क्या करा अनुलग्न, आगे लागी बिन कई क्या पूर्व लग्न, तो अनुलग्न है, ध्यान रखो। तो OH अल्कोहल का अनुलग्न क्या होगा, ओल। ऑल इज वेल, 3 इडियट। आगे चलते हैं, अल्कोहल से सीधा एल्डिहाइड पर। एल्डिहाइड यानी CHO, और यहां पर क्या लगेगा, एल। और ले ला, अपन घनी बढ़िया सुविधा घनी है। COOH, सॉरी कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक क्यों आया है, कार्बन हाइड्रोजन इस पढ़ना गिरत बीच करन दे भाई। COOH, यहाँ पर देखना एक संयोजकता है, यहाँ पर भी है, ये जुड़ेगा आगे। और बाकी संयोजकता आपको पता ही है, ऑक्सीजन की 2 हो गई। और इसका फॉर्मूला अगर खोल के लिखें तो कैसे लिख सकते हैं वो भी देख लीजिएगा, 1 मिनट पहले बता देते हैं। अनुलग्न होगा ओइक। अब देखो कीटोन भाई साहब आया, लार थोड़ रहे, तो कीटोन, कीटोन को क्या होता है, CO, अनुलग्न ऑन। ये ओल नहीं है, ये ऑन है, ध्यान रखना, ओल ऑन। मेथेनॉल, मेथेनॉन, सॉरी एथेनॉन और एथेनॉल ले लो, आगे बताऊंगा क्यों। तो इसको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ध्यान रखना, यहां पर OH को तो सीधा ऐसे ही लिख दो भैया, ये O और ये H, इस तरह से खोल सकते हैं, कोई ज्यादा मतलब नहीं है। CHO, CH भाई साहब को कैसे खोल सकते हैं, ये O यहाँ पर आ गया, ये H यहाँ पर आएगा। अब देखो कार्बन की संयोजकता, एक हाइड्रोजन के पास 2 इधर 3 और एक भाई साहब आगे, श्रृंखला जुड़ेगी, आगे जोड़ेंगे, हो गई 4। आगे बढ़ो, OH, देखिए O की भी 2 हो रही है, एक हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ, 2 नीचे और एक ये इधर, 4 हो गई, एकदम सूटो सूट। अब देखो कीटोन भाई साहब की, कीटोन भाई साहब के इधर भी कुछ रहेगा ना इधर भी कुछ रहेगा, भाई साहब सेफ्टी पसंद करते हैं, बीच में रहते हैं, दोनों ओर से इनको प्रोटेक्शन चाहिए। अभी देखना कैसे पुलिस आएगी इनको बचाने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। अब ब्यूटेन लो, पेंटेन लो, प्रोपेन लो, कुछ भी लो, आपकी मर्जी। तो ब्यूटेन को पहले ले लिया, प्रोपेन नाराज हो जाएगा, लेते हैं प्रोपेन को। प्रोपेन में 3 कार्बन आएंगे, बाकी लगाते हैं हाइड्रोजन। अब देखो बार बार हाइड्रोजन और ये तो आ ही रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, टॉपिक का नाम ही हाइड्रोकार्बन है। तो यहां पर भी हाइड्रोजन है, और ये क्या हो गया, ब्यूटेन।
इसका फॉर्मूला, सॉरी प्रोपेन, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन कितने होंगे 8, CnH2n+2, याद रखना n की वैल्यू 3, 3 2 6 और प्लस 2 के 8, हो गई कंप्लीट। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आएगा हमारा CHO, तो गड़गड़ी हटे जाना ही, गड़गड़ी लिखी जाना ही दाम जो यहाँ पर सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था वही लेते हैं, OH भाई साहब लिए थे, तो ये आ गया OH आ गया। तो इसका नाम क्या होगा, पीछे लगेगा अनुलग्न ओल, हमने पढ़ा था ओल लगेगा, ये देखो OH ओल लगेगा पीछे, ये होता क्या है अल्कोहल, ये हमने पढ़ लिए थे, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख दिया। इसका नाम होगा C3H7OH, प्रोपेनॉल। ये देखो थोड़ी सी संधि है, न और ओ आएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेन ओल नहीं लिखना, प्रोपेनॉल लिखना। तो हो गया यहाँ पर पूरा। अब देखो मेथेनॉल भी होते हैं, एथेनॉल भी होते हैं भैया, यहाँ पर दो अगर हो कार्बन और OH लगे तो एथेनॉल होगा, एथेनॉल घना जना सुख शांति मिलिया करे, पच बता हकीकत मिल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे समूह की ओर, एल्डिहाइड CHO। तो यहां पर लेते हैं आपकी पेंटेन ले ला 5 नंबर, 2 3 4 5। तो देखो हाइड्रोजन लगू लगाए दो, जाऊंगा 1 2 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो आएगा हाइड्रोजन C5H12 हो गया किसका फॉर्मूला, पेंटेन का। अब देखो एल्डिहाइड भाई साहब टपकिया, एल्डिहाइड भाई साहब टपकते ही गई हो, हाइड्रोजन गिर गई हो ब्रो, तो लिखते हैं CHO। तो अनुलग्न क्या होगा एल, हमने पढ़ा था एल में ए पढ़ता, 2 मात्रा आती ऊपर, ए से एडीन, ए से एन काढ़, तो ये रहा पेंटेन, पूरा लिख दो पेंटेन, पेंटेन, और एल न के ऊपर ही 2 मात्रा जोड़ दें, एक्स्ट्रा क्यों लिखे, तो पेंटेनेल, क्या हुआ पेंटेनेल, प्रोपेनेल, ब्यूटेनेल, मेथेनेल तो शायद ही होगा। अब देखिएगा यहाँ पर एक कार्बन तो ये ऐड हो रहा है, सॉरी रुकिएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया, यहाँ पर नोट करने की है, पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। तो यहाँ पर जो होगा पेंटेन, तो 6 पे हमने क्या पढ़ा था हेक्स, तो यहाँ पर क्या आएगा हेक्सेनेल, हेक्सेनेल आएगा भैया, सीधा ध्यान रखना। क्यों आएगा, क्योंकि 6 कार्बन है यहाँ पर, तो देखिएगा फॉर्मूला तो इसी टाइप होगा, C5H11 और CHO, एक कार्बन बढ़ गया, क्या हो गया हेक्सेनेल, याद रखना हेक्सेनेल, यूं ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। आगे बढ़ते हैं, आगे किस पे पढ़ेंगे, नई स्लाइड पे, नई स्लाइड ली, ओल हो गया, एल हो गया, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया। अब आते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, और अनुलग्न क्या होगा ओइक। तो बढ़ते हैं, क्या लें ब्यूटेन लेते हैं वापस, 1 2 3 4 हाइड्रोजन 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 दुख देगा, गड़गड़ी दे ईसा, हाइड्रोजन पढ़ोगे तो हाइड्रोजन ही दुख देगा। तो यहां पर आता है हमारा क्या COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को टपकाते हैं, हाइड्रोजन भाई साहब की होती है छुट्टी, घर चले जाओ, COOH आगे भाई साहब। अब देखिएगा
इनकी रामायण गाथा। यहां पर था हमारा 1 2 3 4 ब्यूटेन। यहां पर क्या होगा, ओइक लगेगा, अनुलग्न 4 से सीधा टपकेगा कहां पर, 5 पर, क्योंकि एक कार्बन बढ़ गया। तो ब्यूटेन से पेंटे, और अनुलग्न क्या है, ओइक, पेंटेनोइक। पेंटेनोइक आ चुका है आपके बीच में, हो गया। आगे बढ़ते हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और फिर आते हैं हम कीटोन पर। तो कीटोन आए भाई, कीटोन ही आए, मैं लाड़ थोड़ रहा की। तो लेते हैं ब्यूटेन का उदाहरण, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब भैया मैंने कहा था कि कीटोन सेफ्टी मांगेगा, दोनों ओर पुलिस खड़ी मांगेगा, जेड प्लस सिक्योरिटी आएगी इसके पास। तो देखिए कैसे आएगी जेड प्लस सिक्योरिटी, कि हमने कीटोन की संरचना इस प्रकार पढ़ी थी। ये कार्बन भाई साहब थे, ये 2 और ये तो दोनों ओर संयोजकता ये मांग रहा है, साइड में तो रख नहीं सकते, एक संयोजकता खाली रह जाएगी। इसको रखेंगे कहां पर, बीच में टपकाएंगे। कैसे टपकाते हैं, तो देखिएगा ये इसने इस कार्बन को टारगेट करेगा, ये यहां पर। तो यहां पर लिख देते हैं, इसे या तो बिखेरो, बाद में लिखो, लेकिन हमें आलसी क्या करेंगे, इसी पर एडजस्ट करेंगे। कैसे करते हैं देखिएगा, यहां पर लिख दी 2 संयोजकता, सीधी 2 संयोजकता आई है। तो 2 हाइड्रोजन हटाए, 2 हाइड्रोजन गायब कर दिए, तो आई 2 संयोजकता ऑक्सीजन। सूटो और सूट संरचना बैठ गई बेटी। एक कार्बन तो वो है, तो एक कार्बन बड़ा उदार लाया, बिन भेज दियो, पोताटू लाया, अटाड़ो कार्बन कट जाए, वो आएगो आगे। तो उसको जगह दी हमने आगे, यहां पर एडजस्ट हो जाएगा, आगे नहीं तो हटा जाएगा, ध्यान रखिए। अब हो गया सेटम सेट एकदम, 1 2 3 4 5, तो क्या होगा, पेंटेन। अब हमने पढ़ा था अनुलग्न, क्या पढ़ा था, कीटोन का ऑन कर दो, सब ऑन कर दो, माइंड की खिड़कियां ऑन कर दो। पेंटेनॉन, मेंटेनॉन आ गया भाई साहब। 4 लिए, 5वां टपक गया है, सीधा याद रखना, कोई कंफ्यूज मत होना, कहीं पर भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चले आगे, तो चलिए आगे के सुहाने सफर की ओर। तो ये हो गया टॉपिक। कल हमने पढ़ा था भैया हाइड्रोकार्बन होता है, वो 2 भागों में बांटा गया था। कौन से 2 भाग, घर में घना हो जाए, नहरा हो जाए घर, क्यों लड़ाया घनी का, तो नहरा करना पड़ी, कर दा भाई, सब घर अलग अलग बनाए दा। तो देखो ये हाइड्रोकार्बन समझ जाना, यहां पर लिखा हमने 2 भागों में बांटा इसको, रेखीय, चक्रीय। चक्रीय चक्रीय तो रेखीय को छोड़ो, कल पढ़ लिया हमने, इसे एलिफेटिक भी कहते हैं। अब आते हैं चक्रीय पर, रेखीय को छोड़ के। चक्रीय भाई साहब 2 प्रकार का होता है, और परिवार मोटो होगो, वैसे अलग नहीं करना चाहिए पर मजबूरी है। तो चक्रीय को किस में बांटा, समचक्रीय, समचक्रीय, विषम चक्रीय। चक्रीय चक्रीय नहीं हुआ कर, आज मारवाड़ी बोल बोल उंदा हेवा पड़ जा, विषम चक्रीय। तो अब भाई साहब आगे बढ़े, बांटो, बांटना तो हो रहा है, पढ़ना दो रहा है। समचक्रीय को आगे 2 भागों में बांटा गया है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक।
सब तो अटपटी से कोनी, आगे हालना पड़ी, नई स्लाइड लेनी पड़ी। तो एक एक टॉपिक शुरू करा, तो पढ़िए एक एक टॉपिक। सबसे पहले लेंगे रेखीय, तो कल खत्म हो गया, निवड़ियो देन बेटी। चक्रीय, चक्रीय में सबसे पहले आएंगे समचक्रीय में, और समचक्रीय का सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे एलिसाइक्लिक। अब इनमें अंतर वगैरह क्या है ये आगे आगे पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएंगे। बीच में थोड़े से कंफ्यूज जरूर होगे कि भैया एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में क्या अंतर है, लेकिन धीरे धीरे नेटा और फल मेट हो जाएगा। तो पढ़ते हैं आगे एलिसाइक्लिक। तो एलिसाइक्लिक में क्या है कि भैया वो बड़ो हिदा आदमी है, इस महीना बड़ा हिदा हिदा कॉन्सेप्ट ला गया करे। तो देख जो ये जो त्रिभुज है ना, ये एलिसाइक्लिक है। अब आप कहोगे भाई कैसे, हम तो हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे, हाइड्रोजन कार्बन कहां पर चले गए। तो देखो इसको अगर सिंपलाइज करें और आगे बिखेरे तो ये जो कॉर्नर है यहां पर कार्बन है, क्या है, कार्बन। अब कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसको पूरे करने के लिए 2 हाइड्रोजन और लगेंगे। ये देखो गायरा हिंगड़ा जो आएगा, नाम लेते हाजिर है। अब हो गई संयोजकता पूरी, संरचना को बिखेर दिया है, कार्बन और हाइड्रोजन आ गए हैं, 3 कार्बन का यूज हुआ है। अब देखिएगा यहां पर अनुलग्न लगेगा, वो क्या होगा, साइक्लो। इसके आगे क्या लगेगा, नाम के आगे साइक्लो। तो लिखिए नाम, नाम लिखते हैं, नाम क्या होगा, 3 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप, प्रोपेन होगा, लिखा प्रोपेन। लेकिन प्रोपेन के आगे अनुलग्न साइक्लो। भैया चक्रीय है तो यहां पर बहुत ज्यादा चक्कर चल रहे हैं, यहां पर बहुत ज्यादा चक्कर चलेंगे, तो कंफ्यूज मत होना, चक्र में घूमना मत। 3 कार्बन तो हो गया प्रोपेन, और चक्रीय है तो आगे क्या लगा, साइक्लो, साइक्लोप्रोपेन। 4 कार्बन हो तो एक संरचना बिखेर दी है, बाकी संरचनाएं बिखेरना जरूरी नहीं है। तो इसको करते हैं थोड़ा सा छोटा, एवरी फैसिलिटी इज अवेलेबल। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, आगे का सफर तय करिएगा मेरे साथ। ओ इगो डिब्बो, यानी कि 4 कॉर्नर, तो क्या होगा नाम, साइक्लो ब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। इसको बिखेरने की जरूरत नहीं है, यहां पर बिखेर के देख लिया, गड़गड़ी की खांगा नहीं, वह खोटी होना ही नहीं। ये बन गई झोपड़ी, सपनों का घर आ गया। थोड़ी डांडी हली निकल गई, ध्यान रखो। ये हो गया आपके सपनों का घर, इसका नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटेन। 5 है गुणा, गिन लो भले, साइक्लोपेंटेन। आगे बढ़े तो बढ़िएगा, 6 कर दा, 5 रहा, अटके पहल आ गया। 1 2 3 4 5 6, साइक्लो हेक्सेन। 6 कार्बन पर क्या आता है, हेक्स, हेक्सेन, और आगे हो गया साइक्लो। आरामेण खत्म करा, आगे बढ़ा। ये हो गया एलिसाइक्लिक। अब पढ़ेंगे एरोमेटिक। एरोमेटिक इससे अलग है भाई साहब, दिखता बहुत कुछ समानता है उसमें, दिखती समानताएं हैं, लेकिन पूरा मामला अलग है, बिगन मोटा है। तो देखो एरोमेटिक, एरोमेटिक की विशेष गंध होती है, ये इसका सिंबल होता है भैया, विशेष गंध। इसमें एकांतर रूप से बंध भी होते हैं, कैसे होते हैं अभी देखिएगा आप एरोमेटिक की ओर।
तो सबसे पहले एरोमेटिक का अच्छा सिंपल साधारण सा उदाहरण लेंगे। बेंजीन, ये संरचना है। अभी देखो, अभी ये दिख रहा है आपको कौन सा, वो एलिसाइक्लिक वाला, लेकिन इसके बीच में आएगी एक मिंडी, छोटा सा मिंडिया बना था पहला, मैडम जी हाथ पकड़न छोटी एक मिंडी बनवाता भाई मिंडी। तो इसके बीच में आया छोटा सा गोला सर्कल, इससे बन गया ये बेंजीन। घनी मिंडिया बनी के खांगा भैया, अटाइती एक मिंडी इतना खांगा कर दिया, बन गया बेंजीन। अब इसको खोले, पहलो है खोल लो, फूक पाओ। इस सर्कल को हटाएंगे सबसे पहले, कार्बन हाइड्रोजन की लीला तो छोड़ ही दो आप। सबसे पहले इस सर्कल को हटाएंगे और सर्कल के अंदर क्या लिखेंगे, थोड़ा मोटो कर दा पया लागे नहीं, अपन फोकट में काम हुआ। इस सर्कल को हटाएंगे तो आएगी यहां पर बॉन्ड। ये बॉन्ड होंगे भाई साहब एकांतर क्रम में। एकांतर क्रम में क्यों होंगे, अनुनादी संरचना है, हमारे टॉपिक में नहीं है, इतना डीपली नहीं जाएंगे। तो ये अगर सर्कल हटता है बीच में से तो ये बॉन्ड आएंगे और एकांतर क्रम में आएंगे, ध्यान रखना। क्यों नहीं है एक 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 पाड़े पाड़े फटाफट लाइना खांस दे, गलत बात नहीं, ऐसा काम नहीं करना। तो ये हो गई खुली हुई संरचना। और खोलते हैं, आइए कार्बन और हाइड्रोजन को लेके आते हैं। काफी गहरा रिश्ता है हमारा उनके साथ, 2 दिन हो गए दिन रात इसी के सपने आते हैं ख्यालों में, कार्बन और हाइड्रोजन। तो और खोलो भाई साहब, ये खोलना की नहीं मैं, ये जो सारे कॉर्नर है वो मैंने आपको बताया था कि भैया एक कार्बन है, तो कार्बन लिख दें, लिख दिया भाई साहब। कहते हैं मामलो हाजिर हटे तो ना तो मानी है ज कोनी। ये हो गई आपके बेंजीन की संरचना। तो भाई साहब हाइड्रोजन भाई साहब क्या मने लाओ, टॉपिक में नहीं हो लेके आएंगे भाई साहब, मजबूरी है हमारी। आप भी पधारो हमारे आंगन, सॉरी आप भी पधारो हमारे स्मार्ट पैनल। तो आंगन नहीं हो, पैनल है। यहाँ पर लिखा हाइड्रोजन, यहाँ पर लिखा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो ये होगी इसकी खुली संरचना। अब बॉन्डिंग वाला लपड़ा, बॉन्ड सीधे के सीधे एडजस्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे। तो देखो जरूरी नहीं है ये इधर रहेगी संरचना, ये घूमती रहती है। पहला बॉन्ड कहीं पे भी लगा सकते हो आप, आपका दिल कर गया भाई मैं तो यहाँ पर बॉन्ड लगाऊंगा, पुणी ना नहीं दे लगाई लो, इस संरचना में लगा सको, बाकी रह गिरे अलग है। तो यहाँ पर लगा, लेकिन रूल है एकांतर रूप से आपको आगे वाली जो दीवार है वो छोड़नी पड़ेगी। नेक्स्ट दीवार पर आइए, नेक्स्ट फलक पर आइए, यहाँ पर लगा ये छूटा, यहाँ पर लगा ये छूटा, यहाँ पर ऑलरेडी, तो ये घूमता रहेगा एकांतर रूप से। ये बन गई हमारे बेंजीन की संरचना। देखिए कार्बन की भी आप गिन सकते हैं सूत्र, 1 2 3 4 5 6 आएगा, और हाइड्रोजन आएंगे 6। तो माना फॉर्मूला काम करना बंद कर दिया, एल्केन एल्किन एल्काइन आड़ा बंद करेंगे भाई साहब, अलग है। यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं। सॉरी ये थी वो बेंजीन वाली संरचना। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट पर आइए, तो देखिएगा अगर हम हाइड्रोजन 2 लगाते हैं, उधर लगाए इधर भी लगा लिए उतावड़ में, तो 1 2 3 4 या 2 बॉन्ड है भाई साहब, 5 होगा नहीं, तो 5 आना पॉसिबल नहीं है। 5 आना पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, 4 करनी पड़ेगी मजबूरी से। तो इस एक हाइड्रोजन को हटा दें, वो हटा दिया साहब, पापा को हट दियो इनो, हट गो। अब गिनो 1 2 3 4, रेडी, आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5, काटो पापा, कट गो। 1 2 3 4 हो गए, एक एक हाइड्रोजन भैया सब पे, पापा काट दो इनका।
इनमें तो एक्सपर्ट हाँ, वो काम तो बचपन में आवा बॉन्ड्रो ही काट दो बापो। तो यहाँ पर भी इसका करते हैं पापा, कट गया। तो याद रखना सीधा कॉन्सेप्ट है, एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन आएगा, अनुनादी संरचना है, एक बॉन्ड आ रहा है बीच में, वो इधर वाले कार्बन की भी एक संयोजकता पूरी कर रहा है, इधर वाले भी कर रहा है, इसके लिए भी एक आ रहा है, दो के लिए। तो सब जगह एक एक हाइड्रोजन से काम चल जाएगा, एक काम हल नहीं, दो नहीं लाने, थोड़ा पावे ध्यान रखो, समझदार हो। अब देखिए फॉर्मूला सेट हो रहा है, कार्बन गिन लो 1 2 3 4 5 6, फॉर्मूले पर देखिए 6 कार्बन, हाइड्रोजन भी एक एक है एक एक है एक एक। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, पहले पूरा बनाने का फायदा और पापा काटने का फायदा यही है कि एग्जाम में पापा न कटे सवाल का, एग्जाम में कंफ्यूज ना हो कि C6 और H6 हमने पढ़ा ही नहीं, पढ़ा था भैया कार्बन हाइड्रोजन गिनती क्या है बराबर। ये हो गई संरचना क्या, बेंजीन। अब देखिए और उदाहरण लेते हैं, हमारे पास और उदाहरण है। अगर भाई साहब ये बेंजीन है, बेंजीन को बार बार खोलने की जरूरत नहीं है, काफी समझदार हो आप। ये बीच में साइकिल है और यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन था वो, ये देखिए ये हाइड्रोजन था ना, इसका भी पापा काटे, अगर सपोज दैट इसको भी घर भेजे, तो यहाँ पर क्या आएगा, हम लेके आते हैं CH3 को, इसको लेके आते हैं CH3, तो CH3 आ गया यहाँ पर। अब भाई साहब नाम परिवर्तन हो गया, कुछ भी नया आता है तो नाम परिवर्तन होता है, ये नई संतान है इस ग्रुप की, नया नाम होगा, नया टावर है, नया नाम रखना पड़े, आगे नाम रहे तो एक ने बुलावे 4,000, तो इसका क्या नाम होगा, टोलुइन। क्या होगा, टोलुइन। एक हाइड्रोजन को गपीड़ मेली एक वो गयो पर करे आएगो CH3, हो गया नाम टोलुइन। आगे बढ़ो और उदाहरण लेवा। अगर बेंजीन की संरचना पर यहाँ पर एक और रखिएगा, वहां पर था C6 और H6, लेकिन यहाँ पर होगा एक हाइड्रोजन ने घर भेज दियो H5, C6 H5 और आगे CH3, अलग को लिख ला आकई होगी टोलुइन, सॉरी टोलुइन, हाँ टोलुइन, टोलुइन हो गई। आगे बढ़ते हैं, सफेद कलर लेते हैं, शांति का प्रतीक, अच्छा दिखता है ब्लैक पे, काली जीन्स और सफेद बुशर्ट बढ़िया लागे, ध्यान रखो, काला बुशर्ट माथी सफेद पेंट बढ़िया लागे, मैं तो कभी पहनी कौन भाई। नीचे लेते हैं थोड़ा, इसमें आई बीच में सर्कल। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का करते हैं गबन, यहाँ पर लेके आते हैं OH, ओल आ गया भाई साहब, ओल पढ़ा था हमने 3 इडियट वाला, ओल इज वेल, ये ओल आता है यहाँ पर और इसके नाम होता है फिनोल। क्या होगा इसका नाम, फिनोल, इस संरचना का नाम होगा फिनोल, C6H5OH, फिनोल का फॉर्मूला। आगे बढ़े तो बढ़िएगा आगे, आगे है बेंजोइक अम्ल। अगर इसी संरचना पर थोड़ा और तिगड़म लड़ाते हैं, देखो भैया टेढ़ी मेढ़ी समझ जाइए, H को हटाया और लिखा COOH, HOOC लिख दो। अब कोई कहे HOOC क्यों लिखियो, तो देख लो COOH लिखो ना पड़ा सीधा सटीक। COOH होता है मामला कंप्लीट। आगे बढ़े तो बढ़िएगा, इसका नाम क्या होगा, पहले नाम देख लो, नामकरण करिए बिना संस्कार, नामकरण संस्कार जरूरी है, पहले आगे नहीं बढ़ने। तो इसका नाम होगा बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल हो गया भाई साहब, बेंजोइक अम्ल, इसका फॉर्मूला
सीधा इधर से ही ले लो आप, C6H5COOH बेंजोइक अम्ल कंप्लीट। समचक्रीय में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक पढ़ लिए। एरोमेटिक में विशेष गंध होती है, ये इसका गुण होता है, ध्यान रखना। इनमें और उनमें समानता थी, इनमें अनुनादी संरचनाएं पाई जाती है, यानी कि बीच में सर्कल पाया जाता है या फिर एकांतर रूप से बंद पाए जाते हैं, ये होती है इसकी हल्की सी पहचान। आगे इसके रूल वगैरह लगते हैं, हैकल वगैरह का रूल हम नहीं पढ़ेंगे, हमारा मतलब यहीं तक था। आगे बढ़ते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक से आगे समचक्रीय होते हैं खत्म, आते हैं विषम चक्रीय की ओर। तो विषम चक्रीय, टाइम भी हो रहा है तो चलिएगा स्पीड से। विषम चक्रीय, विषम चक्रीय में क्या होगा भैया, यहां पर आएंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये आ गए, टपक गए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। अब वहां पर तो संरचना के बाहर आ रहे थे ऑक्सीजन वगैरह, यहां पर अंदर आएंगे, कैसे, तो देखिएगा। ये हो गई संरचना, यहां पर भाई साहब टपक गया क्या, ऑक्सीजन। ये देखो बीच में टपके भाई साहब कौन से, ऑक्सीजन भाई साहब की होती है एंट्री। ऑक्सीजन को लिखते हैं अलग कलर से, आप कंफ्यूज मत होना। ये इधर ऑक्सीजन है बीच में, ऑक्सीजन की संयोजकता है 2 है, यहाँ पर पूर्ति हो रही है, और यहाँ पर भी इसका है बंद जो हमने पढ़े थे, इसका नाम है फ्यूरेन। क्या है, फ्यूरेन। सीधा नामकरण याद रखिएगा, बाकी खोल वगैरह के सारा आपको बता दिया है। यहाँ पर आती है दूसरी संरचना, तो लीजिए दूसरी संरचना को सेम टू सेम। यहाँ पर लेते हैं सल्फर भाई साहब को, तो ले लिया सल्फर भाई साहब को, नाम क्या होगा, थायोफेन। क्या होगा, थायोफेन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट के लिए व्हाइट पेन लेते हैं फिर से। नेक्स्ट में लिखें अगर नाइट्रोजन, सॉरी ये रहा, यहाँ पर लिख दिया नाइट्रोजन भाई साहब की होती है एंट्री, तो इसका नाम क्या होगा, पिरिडीन। सही नाम हुई, लाइन आएगी काम, पिरिडीन। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्या होता है, एक छोटो चित्र दे पेपर में पूल नाम गई है पचावेला जोर। तो अब पढ़ते हैं आगे वाला, पाइरोल। देखिए सेम संरचना है लेकिन थोड़ा सा परिवर्तित है, यहाँ पर N है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, लेकिन N के नीचे जुड़ जाएगा H, तो क्या बनेगा, पाइरोल। ये होता है विषम चक्रीय का टॉपिक पूरा। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए हमारी कुछ जो इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन्स है, IMP हाइड्रोकार्बन्स, H&C का मतलब तो आप समझते हो, हाइड्रोकार्बन। कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन है जिनके क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, तो देखिएगा इन इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन्स को थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, पढ़िएगा कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन्स। तो आते हैं सबसे पहले मेथेन पर। मेथेन का फॉर्मूला होगा CH4, आपने पढ़ रखा है मेथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4। इसे विस्फोटक गैस या
विस्फोटक गैस या मार्स गैस भी कहते हैं, मार्स गैस। अब देखिए विस्फोटक गैस क्यों कहते हैं, पहले इससे पहले देखिए ये कहां पर पाई जाती है, ये सीवरेज, सीवरेज का ही ध्यान है, मोटी मोटी सीट या है मोटा मोटा बेड में मलमूत्र हो, बर्तन धोने का पानी हो, कपड़े धोने का पानी हो, स्नान का पानी हो, पोछे का पानी हो, वो सारा एक पाइप के सहारे, जो घर के बाहर मेन मोहल्ले में बड़ा सा पाइप लगा होता है सड़क के नीचे, उसमें जाते हैं तो सारा अपशिष्ट वगैरह एक ही जगह जाता है, वहां पर उस अपशिष्ट में से पैदा होती है मेथेन गैस, वहां पर बनती है मेथेन गैस। तो ये होते हैं वो सीवरेज, मेथेन गैस, नाले बड़े बड़े, गहरे कुएं, बेरा में नहीं लड़ रहा बटे बन जा, गहरे कुएं आदि में बनती है, और आगे देखिए दलदल में मिलती है ये। अब देखिए यहाँ सीवरेज गैस में क्या होता है, सीवरेज में मेथेन गैस बनती है तो कभी कभी वो सफाई वाले होते हैं ना, नगर पालिका नगर निगम वाले, कभी डट जावे नाड़ो गर्मी में कूद दिया करे, कूदनो पहला कई करिया करे एक तुड़ी हिलकाई है क्या माइन, अगर वहां पर मेथेन गैस है तो एकदम से झटके के साथ आग बाहर आएगी, क्यों, क्योंकि मेथेन गैस का आवरण होगा वहां पर, वो जलेगी एक साथ और एक साथ आग की लपटें आएंगी। अगर वह मजदूर उसमें सीधा चला जाता है, श्रमिक होता है सीधा चला जाता है, तो उस जहरीली गैस के कारण उसकी मृत्यु हो सकती है, इसीलिए वो पहले उसको ट्राई करता है यहाँ पर हो या नहीं है। तो ये विस्फोटक गैस हो गई, जलती है, मार्स गैस हो गई, और विषैली गैस भी यही है, याद रखना बड़ी विषैली है विषैली गैस। आगे बढ़ते हैं, यह मंगल ग्रह के वायुमंडल में भी पाई जाती है, अमेरिका गया मंगल ग्रह माते जने आ गैस हम यही रामासामा करन अमेरिका कियो आवश्यक पदारो मारे मंगल ग्रह। तो आगे बढ़ते हैं, वैसे भारत वाले भी गए थे मंगल ग्रह पर। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे की ओर, एथीन, एथीन वगैरह के कल फॉर्मूले पढ़े थे, एथेन, एथीन, एथाइन। तो देखिएगा C2H4 कहां से आया कैसे आया, कल आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिए। अब देखिए इसके बहुलक से, भैया बहुलक क्या होता है आगे पढ़ेंगे, बहुत सारी ये जुड़ते हैं आपस में, यौगिक, बहुत सारे यौगिक मिलके बहुलक बनाते हैं, बहुत सारे बहुलक, इसको पॉलीमर भी कहते हैं, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़िए सीधा, और इतिवार ने लिख ही देता, पापा कटा दियो पूरा। बहुलक से बनती है पॉलीथीन, मेणियारी थैली, अब बंद होने वाली है वैसे ही 1 जुलाई सेंट्रल गवर्नमेंट बंद कर रही है सिंगल यूज प्लास्टिक्स, अब उसमें क्या क्या आएगा वो तो बाद में पता चलेगा। और पॉलीथीन में तो इसका काम में लिया ही जाता है, और इसका एक उपयोग और है कि भैया ये फलों को पकाने में प्राकृतिक रूप से सहायक है, फलों को पकाने में, यानी फलों के अंदर यह प्राकृतिक रूप से विद्यमान होता है और फल पकते हैं। अब कोई क्या भाई कि प्राकृतिक रूप अगर नहीं हुए तो कोई काचा रह जा कदी से, या बेगा पाका करना हुआ कहीं करना, तो सारी सुविधाएं हैं भैया, विज्ञान डेवलप हो चुका है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आगे आते हैं एथाइन पर, आपकी फरमाइश सराखों पर आ गया हमारा एथाइन, क को हटाते हैं और न लिखते हैं, देखिए एथाइन, इसको और क्या कहते हैं, एसिटिलीन, एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है वो हमने कल ही पढ़ लिया था, एथाइन का तो सॉरी C2H2, ये तो याद ही है, इसको क्या देखना, इसे काम कहां पर लेते हैं वो देखिए। अब इसे वेल्डिंग वे माचो टूट जाता है, वेल्डिंग ठोकन जाया करा कदी से, तो वेल्डिंग में इसका उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ O2 प्लस एसिटिलीन, इसका जो मिश्रण होता है
इससे वेल्डिंग की जाती है। भाई वेल्डिंग हुआ राम जाने पर वेल्डिंग ही हुआ, याद रख। वेल्डिंग तो आप ठोक दें ठोरो। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में आ गया भाई साहब, बेगा पकाना है कई करना, बेगा बेगा पैसा कमाना है। तो कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में आमान केड़ान बेगा कड़ा पका किरो एथाइन एसिटिलीन से। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफॉर्म बहुत काम की है भाई साहब, ये नहीं होती तो पूछो मत क्या होता। अगर हाँ निकल जाता तो ऑपरेशन करता था ना। जब ऑपरेशन होता है तो उससे पहले क्लोरोफॉर्म सुंघाई जाती है, उससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है और वो डॉक्टर साहब बढ़िया तबीयत ऑपरेशन करिया करे। यदि अगर क्लोरोफॉर्म ज्यादा सुंघाई जाए तो भी मृत्यु हो जाती है, इसलिए क्लोरोफॉर्म मुश्किल से मिलती है, हर किसी को हाथ में नहीं बढ़ाई जाती है। यूं नहीं है बढ़ा दे टाबरिया ने होंगा नाम सवाल ही नहीं उठा। इसका भी स्पेशल कोर्स होता है, हर कोई डॉक्टर भी क्लोरोफॉर्म नहीं सुंघा सकता, उसको भी एक कोर्स करना पड़ता है। कोर्स का नाम मुझे नहीं पता है, ट्रेनिंग होती है क्लोरोफॉर्म सुंघाने की। तो देखिएगा क्लोरोफॉर्म को कहते हैं निश्चेतक। निश्चेतक मतलब कि निश्चेतक, बेहोश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बढ़िया बेचते हुए वो बिनीस के निश्चेतक। बेहोशी की दवा या लिख दो, बेहोशी की दवा समझ जाओ क्या लिख दा, लिख दो। लिखता जोर आवे भाई साहब, मन सीधी बात है। बेहोशी की दवा भी कहा जाता है इसे निश्चेतक के रूप में। अब देखो इसमें इंटरेस्ट क्या है, इसको कांच की बोतल में रखा जाता है, रंगीन बोतल में। रंगीन फ्लास्क कहो, रंगीन बर्तन कहो, रंगीन बोतल कहो, कुछ भी कहो, बोतल या फिर एटसेट्रा एटसेट्रा। क्यों रखा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है CHCl3। और देख लो ऊपर नहीं लिखी हो तो। इसको अगर सनलाइट में रखा जाए या प्रकाश में रखा जाए, ऊर्जा नहीं देनी है बापूड़ा, प्रकाश में रखा जाए तो यह क्या बनाती है, फोस्जीन। फोस्जीन हुआ करे जहरीली। बापडार करे ना तो ऑपरेशन जामा नहीं वे फोस्जीन उंगाणु मर जा पच के ऐसा टेंशन मर गो आठा कौन टेंशन दे दी बापड़ा। आगे बढ़ते हैं तो बढ़िएगा आगे। फॉर्मेलिन सीधो देखो रो उपयोग फॉर्मेलिन रो कई है उपयोग। मरियोड़ा मुर्दा ने हल्ला खराब नहीं हुआ, लाशें खराब ना हो उसके लिए मुर्दाघर में इसको रखा जाता है। मुर्दाघर को क्या कहते हैं, मोर्चरी कहा जाता है, मोर्चरी। तो या फिर जो लेबे होती है आपके 11th-12th में भी होगी, वहां पे मछलियां केंचुए ऑक्टोपस रखे जाते हैं अगर कॉलेज लेवल पर, तो उसे इसी के सहारे रखा जाता है। शवों को लंबे समय तक रखने में, शवों को लंबे समय तक संरक्षण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब डायरेक्ट उपयोग में नहीं आओ भाई साहब, याद रख जो फॉर्मेल्डिहाइड प्लस अल्कोहल का उपयोग होता है, मिश्रण का गोलियों करे दोनों रो। फॉर्मेल्डिहाइड नाम ही मोटो करो प्लस अल्कोहल, दोनों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। इसमें ध्यान रखना हमारा यहाँ पर होता है ये भी कंप्लीट। आगे आते हैं, मोड़ घणो हाथ टाइम घणो लग गया, तो बढ़ते हैं मेथिल अल्कोहल CH3OH। ए पढ़ लिया हो, नामकरण संस्कार है ना पढ़ लिया। हाँ अब है ना उपयोग देख ला। टाबर होगा नाम पढ़ लिया, नामकरण संस्कार कर दियो, हम टाबर काम कटाए कई मोटा ऊन पानी, उपयोग देख लो। मेथिल अल्कोहल, अब भैया इसको अगर सीधा नाम देखें IUPAC के हिसाब से तो क्या होगा, मेथेनॉल। स्टैंडर्ड नेम, घरा नाम रहा क्यों टाबरन पसंद नहीं आयो
क्यों यूं नहीं मैं कॉलेज स्कूल जावा मजाक बना दो मैंने शॉर्ट नाम रख दियो मेथेनॉल मॉडर्न जनरेशन बस आप मॉडर्न जनरेशन ले जाओ मेथेनॉल जहरीली शराब अखबार में आता है कि शराब पीकर 10 की मौत सरकार से मांग एक नौकरी लुगे मांग गया करे 8 को नहीं भाई साहब पीऊन गया उन्दी हाँ भी पिली जय बोल गई जहरीली शराब किसे कहा जाता है मेथेनॉल को जहरीली शराब के नाम से जाना जाता है इसे कास्ट स्पिरिट भी कहा जाता है कभी कभी इंसान की मृत्यु हो जाती है कभी वो पागल हो जाता है नहीं तो कौन कोई अंग है जिको क्रेग हुई जावे आंधो खोड़ो खीन की हो जावे मेथिल एल्कोहल पीणु अब भैया शराब तो पियो ही जहाँ पिया बिना दिन की कर निकली खीन की करो तो उसके लिए भी ऑप्शन है आपके लिए हाजिर एथेनॉल पी जो मत इतनी बेगी पढ़ो हाल पढ़ ही रहे कमी बढ़िया करा एथेनॉल CH3H5OH फॉर्मूले पढ़ लिए थे बार बार बता रहा हूं सामान्य शराब का नशा चढ़ा है इस कदर कि मत पूछो जहां लगता है पागल पागल शराब इसी को कहते हैं सामान्य शराब है भाई ध्यान रखो यूं नहीं जहरीली वगैरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हाँ हुदी है कभी कभी क्या होता है ये शराब भी मेथेनॉल का रूप ले लेती है क्यों कार्बन रोज फर्क है आप पढ़िए तो ही जो सामान्य शराब अब देखिए इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है काल जो है वो काल जो सही है शराब रे काल जारी कोर है स्पिरिट ऑफ वाइन सुकून मिले घना जना दिन कड़े इनु आगे बढ़ते हैं C2H5COOH हमने पढ़ा था एसिटिक अम्ल नामकरण यूपीएससी में पढ़ लिया घड़घड़ी के मतलब नहीं है इससे सिरके और विनेगर में उपयोग किया जाता है बड़ा हीरो सिरका या विनेगर बहुत पढ़े हमने एसिड में इन ही थोड़ा घना रोल है बट्टे आगे बढ़ते हैं ऑक्जेलिक राइटिंग भूंडी करी होने खुदे जा कोशिश जारी है सफलता एक दिन मिलेगी ऑक्जेलिक अम्ल तो देखो भाई साहब ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग कपड़ों से स्याही के धब्बे हटाने में कपड़ा मात लाग जाओ कदी से एक धब्बो कपड़ों से स्याही के धब्बे हटाने में आगे बढ़ते हैं बेंजीन भाई साहब बेंजीन आएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट C6H6 कल हमने पढ़ा था सभी एरोमेटिक अब देखो बट बात बतानी भूल गो आ हूं लीजो आपा बेंजीन बनी पहला बस बटू हाइड्रोजन लाट हो दूजा लेना या मुख्य आधार कही हो बेंजीन ही यानी कि सारे एरोमेटिक तत्वों का जनक इसे कहा जाता है जन्मदाता इसे कहा जाता है आधार इसे कहा जाता है इसके बिना आगे दूसरे एरोमेटिक तत्वों की व्युत्पत्ति समूह नहीं है सबसे पहले बडेरे को यानी बडेरा साहब है ये इनको बैठाना पड़ता है इनकी गैर हाजुरी करनी पड़ती है फिर इनके ऊपर कुछ आ सकता है हाथ जोड़ बढ़िया दंडवत प्रणाम करिया करा पहला तो आगे बढ़ो सभी एरोमेटिक का जनक सभी एरोमेटिक उधर लिखना भूल गया था कोई बात नहीं वापस आ गया एरोमेटिक यौगिकों का जनक बेंजीन ही है और देखिए ये जल में अघुलनशील है अघुलनशील पानी ने ए रकम ही बढ़िया करे ध्यान रखना
मुंड पूला थोड़ो आगे बढ़ो। शुष्क धुलाई में ड्राई क्लीन, कोट पैंट वगैरह की कभी कभी ड्राई क्लीन करवाते हो, उसी में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखो भाई साहब, कभी शुगर फ्री शक्कर होनी है क्या? शुगर है मरीज ने एक डब्बी आया करे पीली तो बेका ही आया करे, कैलोरी लेस शुगर होती है, वो कैलोरी लेस शुगर होती है, वो इससे नहीं बनती है लेकिन इसी से कुछ तोड़ मरोड़ के बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है वो पक्का तो पता नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए इससे जुड़ा हुआ कुछ सैकरीन और एलिटेम। सैकरीन गड़गड़ी तो बिगड़ हुई जा, सैकरीन और एलिटेम। तो देखो ये क्या है, कृत्रिम शर्करा, आर्टिफिशियल शुगर, बाहर लैब में बनाई जाती है। हो गया एलिटेम। अब देखिए ये सामान्य शक्कर जो हैंट में आया करें गन्नो भी शक्कर की कर देना है। देखो ये शक्कर से 550 गुना ज्यादा मीठी होती है, गुना मीठी। याद रखना भैया, बड़ी बड़ी मिठाइयाँ फैक्ट्रिया वगैरह में आज उपयोग लिया करे, थोड़ी गाली काम। 1 किलो अगर गाला सैकरीन तो 550 किलो शक्कर, 5.5 बोरी शक्कर की पांति गाले ना। एलिटेम ये वैसा इससे भी बड़ा खिलाड़ी है, 2000 गुना। 1 किलो एलिटेम और 2020 बोरी शक्कर, मजो ही दादा पूछो ही मत। आगे बढ़े, इथाइल मार्केप्टन, इथाइल मार्केप्टन। अब देखो भैया एलपीजी गैस होती है ना, वो होती है गंधहीन, उसकी कोई सुगंध नहीं होती है। अब थे क्या हो कि भाई माना तो गैस थोड़ो लिखे जो बस मम्मी घर उठाए ले आज गैस बस, तो उसका क्या रीजन है, बदबू कहाँ से आती है? ध्यान रखिएगा, एथाइल मार्केप्टन यह एलपीजी को सुगंध देने का कार्य करता है। एलपीजी में इसकी मात्रा मिलाई जाती है। एलपीजी को सुगंध, गंध सॉरी सुगंध तो छौकी सुगंध है, सुगंध क्या बाकी गंध इस क्या भूंडी सुगंध रहते कहीं क्या दुर्गंध, सुगंध। तो एलपीजी को गंध देने का कार्य करता है कौन? इथाइल मार्केप्टन। अब देखो एलपीजी आएगी जन एक और थोड़ा देख लो फटाफट। एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है, ब्यूटेन और ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। पहला प्रोपेन लिखो ब्यूटेन लिखो, बात आ गई है वो। प्रोपेन का मिश्रण मुख्य रूप से, ध्यान रखना, मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन घनी जगह लागे साहब। हाइड्रोकार्बन बिना दुनिया, सॉरी हाइड्रोकार्बन बिना तो हम भी नहीं हो सकते, कार्बन से बने हुए, कार्बन जीवों में होता है, तो हाइड्रोकार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू भाई साहब, आपकी वजह से हम पैरों पे खड़े हैं। आगे बढ़ते हैं, अमोनिया साइनेट। अपन अमोनिया साइनेट मतलब नहीं है, अपन मतलब दूसरी चीज है। देखो की चीज है, अब बार देख जो हो थोड़ा छोटो करा, बीचे लिखी ज्यादा टीन लिया वटीन वटीन लिया छोटो मोटो सब सुविधा पैसा लागे जान, सब सुविधा मिले भाई साहब। अमोनिया साइनेट को एक व्यक्ति आया था, उसने गर्म किया, शायद नाम क्या था, वेलर वगैरह नाम था, नाम नहीं, आप देखिए इसको गर्म करने पर उन्हें यूरिया मिला। क्या मिला? यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2, बड़ा कंफ्यूज हो जाओ, NH2CONH2। ये क्या है भाई साहब? यूरिया का फॉर्मूला है, ये H है, ये मत समझ लीजिए। ये यूरिया का फॉर्मूला है, याद रखना। अब देखिए यूरिया साहब कौन है? यूरिया साहब बहुत अद्भुत साहब है। आपको पता होगा कि सबसे पहले
आर्टिफिशियल यौगिक, कार्बनिक यौगिक आर्टिफिशियली बनाया गया वो यूरिया था। क्या था? यूरिया। सबसे पहले धरती पर कृत्रिम रूप से बनाया हुआ यौगिक यूरिया था। समझ में आ गया? आज की क्लास करते हैं यहीं पर खत्म, कल और मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।